टीवी शो अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि काव्या अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ छुपा रही है। वो अपने मन को समझा नहीं पा रही है कि वो ये राज वनराज से छुपाए या उसे बता दे। उसके मन में एक ऐसा राज है जिसे जानकर वनराज से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। काव्या के मन में ये सारे सवाल चल रहे होते हैं, तभी वनराज काव्या के पास आता है और काव्या वनराज को एकदम से गले लगा लेती है। वनराज कहता है कि आओ तुम्हें बेबी शावर के लिए तैयार करता हूँ। मैं मेकअप तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे कपड़े प्रेस कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए रील्स बना सकता हूँ, ताकि जब हमारा बेबी बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि मम्मी के बेबी शावर के दिन उसके पापा कहाँ बिजी थे। वनराज का इतना प्यार देखकर काव्या का मन और ज़्यादा घबरा रहा है। इसके बाद देखने को मिलेगा कि कपाड़िया हाउस में सभी लोग फैशन रैंप वॉक करेंगे और बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी खूबसूरत ड्रेसेस को शो ऑफ करेंगे। सबसे एंड में रैंप पर आएंगे होने वाले मम्मी पापा, यानी कि काव्या और वनराज। काव्या को देखकर पाकी कहेगी कि काव्या तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी स्किन कितनी शाइन कर रही है। तभी अनुपमा कहेगी कि ये तो होने वाली माँ का प्रेगनेंसी ग्लो है। इसके बाद तोशु कहेगा कि ये आने वाला बच्चा हमारे जैसा बिल्कुल भी ना हो, वो सबसे अलग सबसे अच्छा बच्चा हो। इसके साथ ही तोशु सारे घर वालों के सामने माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि अगर गलतियों में गोल्ड मेडल दिया जाता तो हर साल वो गोल्ड मेडल मुझे मिलता। आगे तोशु कहता है कि मैं अब खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी परी, अपनी किंजल, अपने बापूजी, अपने मम्मी पापा के लिए अच्छा बेटा, एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ। ये सुनकर डिम्पी समर के कान में कहती है कि देखो तोशु भाई तुम्हें सुनाने के लिए बोल रहे हैं, जिस पर समर कहता है कि वो मुझे सुनाने के लिए नहीं बल्कि सच में गिल्टी हैं, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। मैं अपने भाई को तुमसे बेहतर जानता हूँ। इसके बाद वनराज तोशु को गले लगाता है और उसके आंसू पहुँचता है। तभी बरखा अधिक से कहती है कि इस घर में कोई भी पार्टी हो, या तो ये लोग आंसू बहाते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई भी पार्टी नॉर्मल तो होती ही नहीं है। इसके बाद बेबी शावर की रस्में होती है और सभी काव्या को टीका लगाते हैं और उसको गिफ्ट देंगे और साथ ही साथ उसके कान में कुछ कहेंगे। वनराज जब ऐसा करता है तो वो बेबी और काव्या को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वनराज के इमोशन को देखकर काव्या रोने लगती है। तभी अनुपमा आती है और काव्या के आंसू पोंछती है और कहती है कि खुशी के आंसुओं से भी मेकअप खराब हो जाता है। तभी अनुपमा काव्या के चेहरे पर घबराहट पड़ लेती है, लेकिन काव्या उसे कुछ नहीं बताती, पर सोचती है कि वो अपने राज को अनुपमा को ही बता सकती है, वो ही उसे कुछ सॉल्यूशन बताएगी। इसके बाद अंकुश के फ़ोन पर कॉल आती है और वो घबरा कर फंक्शन छोड़कर चला जाता है। बरखा उसे देख लेती है और वो सोचती है कि अंकुश कहीं अपने नाजायज़ बेटे के पास तो नहीं चला गया है। इसके बाद बरखा उसे फ़ोन लगाती है और पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या काम था कि तुम फंक्शन छोड़कर गए हो। इसके बाद बरखा फ़ोन पर अंकुश से कहेगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वहीं गुरुकुल में मालती देवी नकुल के साथ रियाज कर रही है, लेकिन उनका ध्यान अपने फ़ोन पर ही है। नकुल गुरुमा से पूछता है कि अम्मा आज आपका ध्यान रियाज में बिल्कुल नहीं है। तभी गुरुमा के फ़ोन पर डिम्पी का मैसेज आता है। डिम्पी एक फ़ोटो भेजती है और साथ ही लिखती है कि आपने पूछा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ पर काव्या के बेबी शावर का सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन फ़ोटो को देखकर गुरुमा बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती है और परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कपाड़िया हाउस में सभी लोग बेबी शावर से रिलेटेड गेम खेल रहे हैं। पाकी काफ़ी खुश है और सबको चीयर अप कर रही है। तभी अधिक पाकी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आजकल ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही हो। पाकी अधिक से कहती है कि तुम गेम खेल नहीं सकते तो कम से कम खुश तो हो ही जाओ, और अधिक से दूर हो जाती है। पाकी और अधिक की नोक-झोंक बात सुन लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है।
आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। काव्या अपने मन का राज अनुपमा को बता देगी और कहेगी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। अब देखना ये होगा कि शाह परिवार के लोग अपनी बहू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।